नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेन राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं पीके स्टडी ग्रुप पर। देखते हैं सांस के आगे के क्वेश्चन नंबर 251। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी सीसी पार्क ने, JNN जे फर्स ने, जोसेफ फ्रेरियर ने, एल जबलर ने। तो इसका आंसर होगा जोसेफ फ्रेरियर ने। क्वेश्चन नंबर 252। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 253। निम्न समुच्चय में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, एथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 254। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 255। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नॉट, डॉप्सन, पॉब्ज, मैक्सवेल। तो इसका आंसर होगा बी, डॉप्स। क्वेश्चन नंबर 256। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, अलास्का के ऊपर, भारत के ऊपर। तो इसका आंसर होगा अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 257। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? भीषण गर्मी, पतझड़, सर्दी, वसंत। तो इसका आंसर होगा ए, भीषण गर्मी। क्वेश्चन नंबर 258। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, सभी विकिरणों को। इसका आंसर होगा सी, अल्ट्रावायलेट किरणों को। क्वेश्चन नंबर 259। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रक्त कैंसर। तो इसका आंसर होगा त्वचा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 260। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं? इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, एलो रेज। तो इसका आंसर होगा बी, यूवी रेज। क्वेश्चन नंबर 261। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन होता है? अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स किरण। तो 261 का आंसर होगा पराबैंगनी। क्वेश्चन नंबर 262। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, केवल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 262। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन, केवल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 263। वायुमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? तूफानों, हरिकेन का बार बार होना, कृषि के लिए उर्वर डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना, ध्रुवीय हिम क्षेत्रों का सिकुड़ना। तो इसका आंसर होगा सी, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। क्वेश्चन नंबर 264। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? जीवाश्म ईंधन का कम होना, खाना पकाने के लिए ईंधन के प्रयोग में लकड़ी का प्रयोग करना, सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, वनीकरण। तो इसका आंसर होगा बी, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 265। निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? कृषि गतिविधियाँ, अम्लीय वर्षा,
जीवाश्म ईंधन का जलना, खनन कार्य। तो इसका आंसर होगा बी, अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 266, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? मिनीमाता रोग, ब्लैक फुट रोग, डिसलेक्सिया, इटाई। तो इसका आंसर होगा इटाई। 267, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो इसका आंसर होगा सी, वायु प्रदूषण। 268, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? शैवाल, लाइकेन्स, ब्रोयोफाइट, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर होगा बी, लाइकेन्स। क्वेश्चन नंबर 269, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वनरोपण है, क्योंकि पौधों से कार्बन सिंक बनती है, पेड़ श्वसन लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, पेड़ मनुष्यों के लिए हितकारी उत्पादन प्रदान करते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जिसका आंसर होगा पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। क्वेश्चन नंबर 270, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? निकट स्थित उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, कज्जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। तो इसका आंसर होगा डी, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। क्वेश्चन नंबर 271, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासअवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई। तो इसका आंसर होगा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 272, वायु पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यह ppm का पूर्ण रूप क्या है? पोल्यूटेंट परसेंट मेसेजर, पार्टिकल्स पर मोल, पार्ट्स पर मिलियन, प्योरिटी पर माइक्रोग्राम। तो इसका आंसर होगा सी, पार्ट्स पर मिलियन। क्वेश्चन नंबर 273, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सेलुअल पार्टिकल मेथड, सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर। तो इसका आंसर होगा बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 274, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? प्रदूषक पदार्थ, खार जलाने वाला पदार्थ, कणकीय पदार्थ, प्रसारण पदार्थ। तो इसका आंसर होगा सी, कणकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 275, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, कैप्ड एमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, कैप्ड एमिशन रिडक्शन। तो इसका आंसर होगा ए, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 276, पैराऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है? एसिटिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक, विटामिन। तो इसका आंसर होगा सी, गौण प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 277, निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? स्मॉग प्रदूषक, क्लॉग, स्मॉग। तो इसका आंसर होगा स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 278, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था शिकागो में, एडिलेड में, रियो डी जेनेरियो में, लंदन में। तो इसका आंसर होगा री डी जेनेरियो में। क्वेश्चन नंबर 279, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। यह प्रदूषक नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। यह न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। तो इसका आंसर होगा डी, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। क्वेश्चन नंबर 280, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2005, 1997,
2000 ईस्वी, 2002। इसका आंसर होगा ए 2005। क्वेश्चन नंबर 281, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत की क्षय को रोकना, फोटोकेमिकल स्मॉग, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर होगा ए ओजोन परत के क्षय को रोकना। क्वेश्चन नंबर 282, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल में, ओसाका में, जिनेवा में, फ्लोरिडा में। तो इसका आंसर होगा ए मॉन्ट्रियल में।